हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। वी आर बैक विथ सेट नंबर 4 जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू JNK UT। इसके 3 सेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए जिनमें हमने मोर देन 120 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और आज सेट 4 में हम और 40 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए या विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें से ही आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू JNK एज इट इज़ क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्ज़ाम में, चाहे हम पटवारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें या फॉरेस्टर की बात करें, या इसके अलावा आने वाले रिक्रूटमेंट JKP कांस्टेबल की बात करें। तो सब में जो है ये सिलेबस का एक मेन टॉपिक है जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू JK, और सब में से है। इन सारे एग्जामों में आप इसी सीरीज़ में से एज इट इज़ सारे क्वेश्चंस देखोगे जो हमने सीरीज़ चलाई है 500 प्लस MCQ, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज की, अगर हम JNK की बात करें तो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास आज का अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी ये JKSSB सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में आया हुआ है। ये क्वेश्चन वही हमने प्रीवियस पेपर से लिया हुआ है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, पंचायती राज सिस्टम से है। क्वेश्चन है द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1992 प्रोवाइड्स फॉर अ सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन ईच स्टेट। हर एक स्टेट में जो है 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1992 की बात करें, हर एक एरिया में, हर एक स्टेट में जो है पंचायती राज सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया। और पंचायती राज सिस्टम जो है ये कितने टायर का होता है अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 3 टायर। इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है पंचायती राज को एस्टैब्लिश किया गया जम्मू इंडिया के हर एक स्टेट में इनफैक्ट। और ये पंचायती सिस्टम जो बनाया गया ये 3 टायर सिस्टम है जो आज भी चल रहा है। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन और इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द हाइट ऑफ JNK अबव द सी लेवल इज अबाउट। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ये अबव सी लेवल है और इसकी जो हाइट है अबव सी लेवल, इसका अल्टीट्यूड भी जिसको हम बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, वो क्या है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 5000 फीट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास अमरनाथ श्राइन इज लोकेटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट। जो अमरनाथ श्राइन है वो कितने हायर अल्टीट्यूड पे जो है लोकेट है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 13,000। 13,000 फीट अल्टीट्यूड है अमरनाथ श्राइन की। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम सिर्फ आंसर्स को डिस्कस करेंगे ताकि कम टाइम में हम मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करें। अक्षय चिन्ह इज डिसेक्टेड। अक्षय चिन्ह जो है ये डिसेक्टेड है, क्या है ये, किस चीज़ से ये डिसेक्टेड है और ये क्या है। अगर हम राइट आंसर की बात करें, एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, इंटर मॉन्टी प्लेट्यू। जो अक्षय चिन्ह है ये एक डिसेक्टेड इंटर मॉन्टी प्लेट्यू माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास वॉज द लेंथ ऑफ इंदस रिवर। जो इंदस रिवर है जम्मू एंड कश्मीर में, जो इंदस रिवर पाया जाता है उसकी टोटल लेंथ क्या है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 709 किलोमीटर। 709 किलोमीटर्स जो है लेंथ है इंदस रिवर की। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास माता विष्णु देवी श्राइन इज लोकेटेड ऑन। जो माता विष्णु देवी श्राइन है ये जिन पहाड़ों पे ये लोकेटेड है उन पहाड़ों को क्या बोला जाता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, त्रिकोटा हिल्स। जो माता विष्णु देवी श्राइन है ये त्रिकोटा हिल्स पे पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है ये भी JKSSB सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में आया हुआ है ऑलरेडी। और क्वेश्चन है द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1992 प्रोवाइड्स फॉर ए ऑफिस टू द पंचायत एट एवरी लेवल एट द टर्म ऑफ। यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पूरे इंडिया में, वो जो पंचायती सिस्टम होता है उसकी टर्म कितनी होती है, यानी कितने साल तक एक इलेक्टेड बॉडी पंचायत बॉडी रहती है, फिर जाके नए इलेक्शंस होते। और इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, 5 ईयर्स। यानी हर एक पंचायती सिस्टम को बनाया जाता है थ्रू इलेक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस
फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, और 5 साल के बाद वो डिसॉल्व होके फिर से इलेक्शन किए जाते और नए पंचायती सिस्टम को बनाया जाता है. सो 5 years इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट्स द हाइट ऑफ नागा पर्वत. दिव्या मीर जिसको बोलते हैं, नागा पर्वत की हाइट क्या है? टोटल हाइट जो है नागा पर्वत की क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 26,620 फीट. 26,620 फीट है हाइट नागा पर्वत की. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हिमाद्री इज अनदर नेम ऑफ. हिमाद्री किन हिमालयाज का एक और नाम है? क्या आउटर प्लेन्स है, शिवालिक्स है, ग्रेटर हिमालयाज है, या मिडल हिमालयाज है? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर हिमालयाज जो है उन्हीं को हम हिमाद्री भी बोलते हैं. हिमाद्री इज अनदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालय. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, रश्मि, वेशो एंड रंबायर आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच रिवर. ये जो 3 ट्राइब्यूटरीज है ये किस रिवर की है? किस रिवर की ये तीनों ट्राइब्यूटरीज है? रेशमी, वेशव और रंबायर, एंड दीज आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर झेलम. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा. ये तीनों जो है ट्राइब्यूटरीज है झेलम रिवर की. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सुरु, नुब्रू एंड हिम्स आर द फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट्स इन. ये 3 जगह है कहाँ की बहुत ही ज़्यादा मशहूर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स मानी जाती है? इसमें हमारे पास सुरु, नुब्रा एंड हिमस. अगर हम देखें तो ये जो है तीनों टूरिस्ट रिसोर्ट्स है, फेमस टूरिस्ट रिसोर्ट्स है लद्दाख की. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. लद्दाख इसका सही जवाब बनेगा. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन. इनमें से कौन सा लेक है जो लद्दाख का नहीं है? क्या वो तसो मोरारी लेक है, क्या वो रुपसू लेक है, क्या वो मानसर लेक है, या नन ऑफ दीज? एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स नन ऑफ दीज. दैट मीन्स अगर हम देखें ये जो तीनों रिवर है ये तीनों लद्दाख में पाए जाते हैं. तीनों रिवर लद्दाख में पाए जाते हैं. यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक रिवर आएगा और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो लद्दाख में. तीनों लद्दाख में है और ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा नन ऑफ दीज. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, वर्मुख इज द संस्कृत नेम ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम संस्कृत नाम से रखा गया? वर्मुख, वारामुख एक संस्कृत नेम है, किस डिस्ट्रिक्ट का है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स बारामूला. बारामूला जो है इसी को संस्कृत में वारामुख बोला जाता था. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड स्वीट वाटर लेक. इनमें से कौन सा लेक कश्मीर का है जिसको स्वीट वाटर लेक के नाम से भी जाना जाता है? वालू लेक, डल लेक, मनसा लेक, या पोंगोंग लेक? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, डल लेक. डल लेक को जो है स्वीट वाटर लेक के नाम से भी जाना जाता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, हु इज नोन एज लिटिल तिब्बत. इनमें से किस जगह को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है? क्या कारगिल है, सांबा है, लद्दाख है, या रियासी? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख. लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रेस्पेक्टिवली इन जे.एंड.के. अगर हम जे.एंड.के की बात करें, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो लेंथ है, टोटल जो डिस्टेंस है जम्मू एंड कश्मीर की, वो क्या है? और इसका राइट आंसर हम देखें तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 640 किलोमीटर्स एंड 480 किलोमीटर्स. दैट मीन्स अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ की, यहाँ से जो यहाँ तक है ये 640 किलोमीटर्स है और इस तरह से जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर्स है जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे पास है ये भी JKSSB सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
और क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन है हु बिल्ट रणबेश्वर टेम्पल इन द जम्मू रीजन। जम्मू में एक टेम्पल है जिसका नाम है रणबीरवेश्वर टेम्पल, वो किसने बनाया है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह ने इस टेम्पल को बनाया है जम्मू में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ कोल इज फाउंड इन रियासी। रियासी की बात करें तो रियासी में जो है कोल निकलता है, एक किस्म का कोल वहाँ से निकलता है। वो कौन सा किस्म है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस? तो राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट टाइप ऑफ कोल जो है ये रियासी में पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Now moving to question number 19. Question number 19 है हमारे पास, what is the estimated deposits of lignite in Jammu and Kashmir। जम्मू एंड कश्मीर में जो एस्टिमेटेड डिपॉजिट पाया गया है लिग्नाइट का, तो वो कितना पाया गया है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 85 मिलियन टन्स। 85 मिलियन टन्स है एस्टिमेटेड डिपॉजिट्स ऑफ लिग्नाइट इन जम्मू एंड कश्मीर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। जो झेलम दरिया है इसकी सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी कौन सी है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, सिंध। सिंध जो है ये सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी मानी जाती है झेलम दरिया की। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, द रिवर इंदस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। जो इंदस दरिया है ये कहाँ से निकलता है, इसका ओरिजिनेशन क्या है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मनसारोवर लेक। मनसारोवर लेक से जो है इंदस ओरिजिनेट होता है। इंदस दरिया जो है वो निकलता है मनसारोवर लेक, दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, sorry 1 second। where is Shri Asta Desh Bua Devi 18 arms temple located। एक टेम्पल है जिसको 18 arms temple भी बोलते हैं और इसका जो नाम है वो है श्री आस्था देश बूजा देवी टेम्पल। ये कहाँ पे है, ये टेम्पल कहाँ पे पाया जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सरथल डोडा। सरथल डोडा में ये टेम्पल पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एसएसबी जो है टेम्पल्स पे भी आज टेम्पल्स एंड मॉस्कोस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछले हर एक पेपर में लगभग एक से लेकर 2 क्वेश्चन इन चीज़ों पे बने हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, इन विच मंथ द हिमस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिस्ट्स ऑफ लद्दाख वैली। हिमस जो है फेस्टिवल, ये लद्दाख का फेस्टिवल है, बुद्धिस्ट्स इसको मनाते हैं और ये किस मंथ में मनाया जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स अप्रैल। अप्रैल में जो है हिमस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है बुद्धिस्ट्स के द्वारा लद्दाख वैली में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, Where are Deva Maya, पिंगला माता एंड सनकिरी देवता श्राइन्स लोकेटेड। 3 श्राइन्स का नाम यहाँ पे है, हमें बोलना है ये कहाँ पे लोकेटेड है। एक श्राइन है इसमें से देवी मैया, पिंगला माता एंड सनकिरी देवता श्राइन्स, ये कहाँ पे है? और अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उधमपुर। ये जो तीनों श्राइन्स है ये उधमपुर में पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, What's the name of the dance which is performed by Kashmiri Pandit women around the bridal rangoli during marriage। जब कश्मीरी पंडित जो है जब उनकी शादी होती है तो दुल्हन के इर्द गिर्द एक किस्म का वो डांस करते हैं, डांस परफॉर्म किया जाता है। तो वो कौन सा डांस है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन? सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वांग नत्सुन। वांग नत्सुन जो है ये वो डांस है जो परफॉर्म करती है कश्मीरी पंडित वुमेन जब शादी होती है और दुल्हन के इर्द गिर्द इस डांस को किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, ड्यूरिंग हुज मैरिज अंकल्स टावर एंड ब्रदर्स टावर आर इरेक्टेड। एक किस्म की फंक्शन है, एक किस्म का त्यौहार है जो शादियों पे मनाया जाता है, शादियों पे किया जाता है। क्या किया जाता है इसको, इस रस्म को बोला जाता है अंकल्स
टावर एंड ब्रदर्स टावर, इनको इरेक्ट किया जाता है, यानी इनको अलग किया जाता है मैरिज के दौरान। और वो किन की मैरिज होती है, यानी किन की शादी में कौन से लोग जो है इस त्यौहार को मनाते हैं, किन किन लोगों का एक कस्टम या एक मैरिज नॉर्म है। अगर हम बात करें आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस, सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लद्दाखीज, जो लद्दाखीज है वो शादियों में क्या करते, इरिक्ट करते हैं अंकल्स टावर एंड ब्रदर्स टावर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैरिज के रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो विच इज़ द ओरिजिनल लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ द डोगरी, जो डोगरी लैंग्वेज है उसका ओरिजिनल लैंग्वेज स्क्रिप्ट जो है वो क्या था, ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ द डोगरी लैंग्वेज क्या था। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो वो है तकरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट्स तकरी जो है इसको माना जाता है ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर उधर इधर है, बाकी क्वेश्चन मैंने ठीक से पढ़ लिया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, हु इंट्रोड्यूस्ड फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रबाब, एक बहुत ही मशहूर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको रबाब बोला जाता है, इसको कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस किया। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, इसको बोला जाता है। ज़ैनुल आबिदीन इज द राइट आंसर, इसी ने फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रबाब को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, एन इम्पॉर्टेंट सिंबल यूज्ड इन द फोक आर्ट ऑफ जम्मू रीजन, जम्मू रीजन के फोक आर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा सिंबल है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज सन। सन एक इंपॉर्टेंट सिंबल है जो यूज किया जाता है फोक आर्ट के दौरान जम्मू रीजन में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुडुका इज मैंशनड, कौन सी किताब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र हुआ है जिसको हुडुका बोलते हैं, हुडुका किस बुक में मेंशन किया गया है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, दैट्स राज तरंगनी। राज तरंगनी जो है इसी बुक में मेंशन किया गया है हुडुका, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। राज तरंगनी की बात करें तो कल्हना ने इसको लिखी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है अगर हम कश्मीर हिस्ट्री की बात करें तो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर, कश्मीर का पहला मुस्लिम सेंट किसको माना जाता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। नूरुद्दीन नूरानी जो है वो माने जाते फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, who had started construction of famous रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स, जो रघुनाथ टेम्पल है, रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स जिसको माना जाता है बहुत ही मशहूर टेम्पल है श्रीनगर में। अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है यानी इसको बनाना किसने स्टार्ट किया था। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स गुलाब सिंह। गुलाब सिंह हैड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स, लेकिन गुलाब सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया लेकिन ख़त्म गुलाब सिंह ने नहीं किया। ख़त्म किसने किया वो हम क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे। हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स, गुलाब सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया। और अगर हम ख़त्म की बात करें तो ख़त्म इसकी कंस्ट्रक्शन की महाराजा रणबीर सिंह ने। सो महाराजा रणबीर सिंह कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, Which famous town acts as base camp for visiting famous shrine of विष्णु देव जी, विष्णु माता देव जी जो एक बहुत ही फेमस श्राइन मानी जाती है, इसको जो भी देखने के लिए जाते यात्रीज जो वहाँ पे देखने के लिए जाते तो पहले वो एक कैंप में ठहरते हैं जिसको बेस कैंप बोला जाता है। तो कौन सा बेस कैंप है फेमस श्राइन ऑफ विष्णु माता देव जी, इसका बेस कैंप कौन सा माना जाता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स कटरा। कटरा जो है बेस कैंप बनता है तमाम उन विजिटर्स के लिए जो विजिट करते हैं माता विष्णु देवी श्राइन को। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द डांस ऑफ जम्मू रीजन परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ लोक
देवतस एंड इज बीइंग परफॉर्म्ड मोस्टली ड्यूरिंग नाइट्स। जम्मू में एक बहुत ही मशहूर डांस फॉर्म है जिसको किया जाता है लोग देवतस के ऑनर में, और इसको ज़्यादातर रात के टाइम इस डांस को किया जाता है। ये क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स कुद। कुद एक डांस है जम्मू का, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, और इसको किया जाता है इन द ऑनर ऑफ लोक देवतस, और ये मोस्टली परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग नाइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 35 एंड आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन है हमारे पास। इन विच सेंचुरी सोफियाना म्यूजिक केम टू कश्मीर फ्रॉम ईरान। सबसे पहले जो सोफियाना म्यूजिक है ये कश्मीर में ईरान से आया है, और इस क्वेश्चन में हमें बोलना है किस सेंचुरी में आया है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि सोफियाना म्यूजिक कश्मीर में कहाँ से आया है, तो ईरान से आया है, और ये आया है 15th सेंचुरी में। दैट्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। द प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन हफिज नगमा इज कॉल्ड। हफिज नगमा जो है उसमें एक प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट संतूर। संतूर एक प्रोमिनेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको खासकर हफ्जा नगमा में इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। द फीमेल मॉन्क इन लद्दाखी लैंग्वेज इज कॉल्ड। जो फीमेल मॉन्क होती है उसको कश्मीरी लैंग्वेज लद्दाखी लैंग्वेज में, लद्दाख में उसको क्या बोला जाता है, यानी फीमेल मॉन्क ऑफ लद्दाख को लद्दाखी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चौमो। चौमो बोला जाता है लद्दाखी लैंग्वेज में फीमेल मॉक को लद्दाख में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो हमारे पास है ये भी ऑलरेडी जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑलरेडी इस एग्जाम में हमने इसको क्वेश्चन को देखा हुआ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज लोकेटेड इन द जबरवन रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जबरवन रेंज है, बहुत ही फेमस रेंज जबरवन रेंज। तो उसके अराउंड, उसके अंदर जो है कौन सी पार्क को या कौन से गार्डन को पाया जाता है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चश्मा शाही गार्डन। जो चश्मा शाही गार्डन है ये लोकेटेड है जबरवन रेंज में, जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये भी ऑलरेडी जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में ऑलरेडी आया हुआ है। डिश इज ऑल्सो नोन एज कोहे मारान लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। श्रीनगर के डल लेक के वेस्ट साइड एक जगह है जिसको कोहे मारान बोला जाता है। इनफैक्ट एक पहाड़ है कोही मारान इसको बोला जाता है, और इसका एक और नाम है, वो नाम क्या है, वो नाम हमें बोलना है, वो नाम क्या है। एंड ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, हैरी पर्वत फोर्ट। हैरी पर्वत फोर्ट जो एक बहुत ही मशहूर फोर्ट है श्रीनगर में पाया जाता है, जो कि डल लेक के वेस्ट साइड में है, लोकेट है। और इसका जो दूसरा नाम है दैट्स कोही मारान। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये नाम लेके ये नाम बोलना होगा। तो कोही मारान जो है इसका सेकंड नेम है। सो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमने बहुत एनालिसिस और जेके एसएसबी की लेटेस्ट पैटर्न को समझ के हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लाए थे, और इनमें से आपको एज इट इज़ बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट ऑल क्वेश्चंस जेके आने वाले एग्जामों में दिखेंगे अगर हम जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू JNK UT की बात करें तो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, या क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले पहुँचाते और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। हर एक टॉपिक्स पे हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, हम MCQs लाते हैं, MCQ सीरीज़ लाते हैं, मॉक टेस्ट्स लाते हैं, उसके अलावा टॉपिक्स को इन डिटेल भी हम कवर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, like and share also. Thank you.